हेलो, वेलकम टू द सेशन ऑफ लर्निंग। आज मैं कैरियर के बारे में बात करूंगा। किस तरह से एक स्टूडेंट 11th क्लास के बाद अपने कैरियर को चूज कर सकता है, इसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है। बिकॉज 11th क्लास एक ट्रांजिशन पॉइंट है जहाँ की एक आवश्यक निर्णय और आवश्यक तैयारी काफ़ी आवश्यक है। और यही निर्णय और यही तैयारी जो है एक स्टूडेंट को एक बेटर कैरियर को चूज करने में मदद करता है। ये बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस तरह से एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है हमें मदद करता है अपने कैरियर को सिलेक्ट करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल्फ असेसमेंट। एक स्टूडेंट को 11th क्लास में ही या 11th क्लास के बाद अपने इंटरेस्ट्स, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का मूल्यांकन शुरू कर देना चाहिए। हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में हम अच्छे हैं और कौन से सब्जेक्ट और एक्टिविटीज़ को हम चुने कि हमारा जो है एक बेटर कैरियर ऑप्शन वो हो सके। ये बहुत ही आवश्यक है, एक सेल्फ असेसमेंट है। दूसरा, रिसर्च कैरियर ऑप्शंस। अपने इंटरेस्ट्स और स्किल्स के साथ मेल खाते हुए कैरियर की जानकारी काफ़ी आवश्यक है। कैरियर बुक्स, वेबसाइट्स और गाइडेंस काउंसलर्स जैसे रिसोर्सेस का हम उपयोग कर सकते हैं और इसमें हम ट्रेडिशनल और इमर्जिंग कैरियर्स दोनों पर विचार कर सकते हैं। एक ट्रेडिशनल कैरियर्स जो बहुत दिनों से चली आ रही है वो भी एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है। और दूसरा इमर्जिंग, जैसे अभी कौन सी इमर्जिंग कैरियर्स हैं जो कि आगे काफ़ी फ्लोरिश करने वाली हैं, इन सभी की जानकारी काफ़ी आवश्यक है। दोनों पर विचार करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंसीडर योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। उन विषयों में अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस का विचार करना चाहिए जिनमें हम एंजॉय करते हैं, जिनमें हमारा इंटरेस्ट है। एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जिनमें हमें अच्छे ग्रेड्स आते हैं, ये एक प्रोफेशनल कैरियर्स पाथ में काफ़ी सहायक हो सकता है। हम उस सब्जेक्ट्स को अपने कैरियर के लिए चूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने इंटरेस्ट को समझें। नेक्स्ट, टॉक टू कैरियर काउंसलर्स। अपने स्कूल के कैरियर काउंसलर्स या प्रोफेशनल कैरियर एडवाइजर्स से भी एक सजेशन लेना काफ़ी आवश्यक है। ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट्स, पर्सनल असेसमेंट्स और गाइडेंस के आधार पर एक दिशा निर्देश, मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं और ये हमारे कैरियर को चूज करने में हमें काफ़ी मदद मिलती है। नेक्स्ट इज सेट योर गोल्स। अपने लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स को डिफाइन करना होगा। हमें क्या बनना है, हम अपने आप को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद या 20 साल के बाद कहाँ देखना चाहते हैं। इससे हमें एजुकेशनल पाथ को डिटरमाइन करने में मदद मिलेगी कि हमें 5 साल के लिए एजुकेशन में आगे बढ़ना है या 10 साल के लिए या 20 साल के लिए। ये कैरियर पाथ को चूज करने में काफ़ी महत्वपूर्ण एक निर्णय है। लॉन्ग टर्म कैरियर गोल्स को एक डिफाइन करना होगा, क्या बनना है हमें। नेक्स्ट इज एक्सप्लोर कोर्सेस। अपने सिलेक्टेड कैरियर के बाहर आने वाले पाठ्यक्रम और जो हमारा डिग्रीज हैं उनके बारे में जानकारी काफ़ी आवश्यक है। उनकी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कितने समय में हम इस कोर्स को पूरा करेंगे और हमें एक पर्टिकुलर कैरियर को चूज करने में मदद मिलेगी। तो इन सभी की जानकारी काफ़ी आवश्यक है। नेक्स्ट इज कंसीडर योर इंटरेस्ट एंड हॉबीज। एजुकेशनल फील्ड के बाहर अपने हॉबीज़ और इंटरेस्ट के बारे में हमें विचार करना चाहिए। कभी कभी ये एक फुलफिलिंग कैरियर्स के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारा जिस क्षेत्र में इंटरेस्ट हो, हॉबीज़ हो, अगर उसकी सही जानकारी हमें है तो हम इसे कैरियर के रूप में अडॉप्ट कर सकते हैं, चुन सकते हैं इसे। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप एंड वॉलंटियरिंग। यही बहुत ही आवश्यक है। अपने चूजन फील्ड में इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब कर रहा है या वॉलंटरी वर्क कर रहा है, इससे हमें जानकारी प्राप्त होती है
और हम एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये डे टू डे एस्पेक्ट्स के बारे में हमें जानकारी देती हैं और हमें ये करियर में इसे इम्प्लीमेंट करने में, करियर को अडॉप्ट करने में काफ़ी आवश्यक महत्वपूर्ण कदम है। टॉक टू प्रोफेशनल्स, अपने डिजायर्ड फील्ड के प्रोफेशनल्स से इंफॉर्मेशनल इंटरव्यूज़ के बारे में बातचीत करें। किस तरह से हम जो हमारा इंटरव्यूज़ है, कमिंग इंटरव्यूज़, उसके बारे में हम किस तरह से तैयारी करें। अपने कैरियर पाथ को चुनने में हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। वैल्यूबल सजेशंस और गाइडलाइंस वो प्रदान कर सकते हैं, बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस्ड, वो इस क्षेत्र से गुजर चुके हैं, तो उनसे भी जानकारी प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक है। अटेंड कैरियर फेयर्स, विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करने और प्रोफेशनल्स के नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट को कैरियर फेयर और सेमिनार में भाग लेना चाहिए। इनसे उन्हें जानकारी मिलेगी विभिन्न कैरियर क्षेत्र के बारे में, क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन से सब्जेक्ट्स उसके लिए आवश्यक हैं। ये काफ़ी आवश्यक है जानना, और इससे हमें अपने कैरियर को एक दिशा निर्देश देने में एक गाइडलाइंस प्राप्त होती है और हम फिर अच्छे और सही कैरियर को चुन सकते हैं। फिनेंशियल कंसिडरेशंस, अपने कैरियर में एजुकेशनल एंड पोटेंशियल अर्निंग्स का मूल्यांकन आवश्यक है। हाँ, इसके लिए कौन सी एजुकेशन की आवश्यकता है, इसमें क्या स्कॉलरशिप्स, ग्रांट्स और फाइनेंशियल एड्स हमें प्राप्त होंगे या नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक है और ये हमें आगे करियर में बढ़ने में मदद करती है। अगर स्कॉलरशिप मिल गया तो इसके आधार पर हम आगे अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। ग्रांट्स मिल गया, फाइनेंशियल एड्स अगर प्राप्त हो जाती है हमें गवर्नमेंट की या और भी किसी NGOs की, तो हमें अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखने में मदद मिलती है और फिर हम आगे करियर को एक अच्छा बेहतर बना सकते हैं। अडेप्टेबिलिटी, हमें अपने सिलेक्टेड कैरियर के बारे में विचार करना काफ़ी आवश्यक है। इसकी एडेप्टेबिलिटी क्या है, क्या यह भविष्य के जॉब मार्केट के लिए रिलेवेंट है, भविष्य में जो जॉब आएंगे उसके लिए हमने जो अभी कैरियर पाथ को चूज किया है ये हमें मदद करेंगे। ये बहुत ही आवश्यक जानकारी, इसकी मूल्यांकन, इसकी जो है एडेप्टेबिलिटी क्या है, ये जानकारी प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक है। सीक गाइडेंस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड मेंटर्स, सभी चीज़ें हम खुद नहीं जान सकते हैं, इसे इस महत्वपूर्ण निर्णय में आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त करने के लिए अपने फादर, मदर और मेंटर्स जो एक्सपीरियंस्ड हैं उनसे हम इनपुट प्राप्त कर सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। एडवाइस लेने के बाद हमें सही जानकारी मिलेगी, क्या क्या चैलेंजेज इसमें, कौन सा करियर्स अभी रिलेवेंट है, कौन सा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है हम अगर लें तो हम एक इमर्जिंग जो कैरियर है उसको हम प्राप्त कर सकें। ये बहुत ही आवश्यक है जानकारी इसकी। बी ओपन टू चेंज। नाउ हम अगर एक पाथ चुन लेते हैं तो मे बी कि वो पाथ आगे जाकर सही नहीं हो, तो हमें कैरियर चॉइस को चेंज करने का ऑप्शन ऑलवेज रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो पाथ चुन लिया है उसी कैरियर की ओर हम जाएं, ये आवश्यक नहीं है। तो चेंज, कैरियर को बदलना भी बहुत ही आवश्यक है। अगर वो कैरियर अभी के समय में रिलेवेंट नहीं है तो हम इस चॉइस को हम चेंज कर सकते हैं, इसकी एक संभावना रखनी चाहिए। मेक अ डिसीजन, जब हमने पर्याप्त जानकारी इकट्ठी कर ली, करियर के पाथ के बारे में हम जान लिए, तो एक डिसीजन, एक सेलेक्टेड डिसीजन लेने की आवश्यकता है। तो हम अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और सिलेक्टेड प्रोफेशन को प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक स्टेप्स हैं उसकी जानकारी प्राप्त करें और उसके लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, इसकी जानकारी काफ़ी आवश्यक है और तभी हम आगे उस क्वालिफिकेशन को प्राप्त करके कैरियर को अडॉप्ट कर सकते हैं। प्लान योर एजुकेशनल पाथ, अपने कैरियर से मेल खाता हुआ एप्रोप्रिएट कोर्स का सिलेक्शन काफ़ी आवश्यक है। इसके लिए हमें लोगों से सलाह करके, एक्सपीरियंस लोगों से जानकारी प्राप्त करके, यदि आवश्यक हो तो एंट्रेंस एग्जाम और इंटरव्यू की भी तैयारी करके हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। स्टे इन्फॉर्म, अपने चूजे फील्ड में क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इसमें क्या अपडेट्स हैं, अभी करंट सिचुएशंस में इनकी आवश्यकता है या नहीं है, ये बहुत ही इसकी जानकारी काफ़ी आवश्यक है और इसकी जानकारी प्राप्त करके हम फिर अपने
करियर क्षेत्र को एक दिशा निर्देश दे सकते हैं, एक गाइडलाइंस के तहत हम आगे बढ़ सकते हैं। 6 सपोर्ट। इन सभी में इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के दौरान हमें अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और कैरियर कोच से एक इमोशनल सपोर्ट प्राप्त करना काफ़ी आवश्यक है। हम उनसे सलाह करते हैं और उनसे अगर ये इमोशनल सपोर्ट प्राप्त करते हैं तो हमें काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और हम एक सही डिसीज़न ले पाते हैं। यह बहुत ही आवश्यक है, इसके बारे में हम उनसे बात करेंगे। ध्यान दें, इस निर्णय को लेने में हम अपना टाइम दें। यह इम्पोर्टेंट है कि एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है यह सभी से जानकारी प्राप्त करके ही हमें प्राप्त करना है। ये हमारी इंटरेस्ट, वैल्यूज़ और लॉन्ग टर्म गोल के साथ अगर मेल खाता है तो ये बहुत ही अच्छा होगा। कैरियर निर्णय हमेशा अंतिम नहीं होना चाहिए। हम इसमें अपनी जानकारी, अनुभव और प्राप्त सजेशंस के आधार पर इनको हम चेंज भी कर देते हैं, तो ये हमें आगे बढ़ने में मदद देती है और हमें एक सही दिशा निर्देश प्राप्त होता है। तो वेलकम एंड डू डिसीजन एज पर दिस स्टेप्स एंड गाइडलाइंस एंड I think you can get a better career in coming future. Thank you very much.